क्या मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो क्या इस बच्ची को जिंदा दफन नहीं किया जाता था? मुझे बताएं, किसी का शौहर मर जाए तो उसकी बीवी को उसकी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। ये थी औरत की औकात। मेरी बहनों, तुम किसके पीछे जा रही हो? अरे तुम्हें इज्जतों के ताज मदीने वाले मुस्तफा ने दिए। खुदा की कसम, तुम्हें इज्जत मदीने वाले मुस्तफा ने बख्शी है। अगर यकीन ना आए तो सुनो, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए, उसका जालिम बाप गड्ढा खोद के जिंदा दफन करता था। यार मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये बेटियां पर्दे की इस्लाम की धज्जियां उड़ाती होंगी कि मैंने जिन बेटियों को इज्जतों के ताज दिए, आज उन्होंने मेरी शरीयत की धज्जियां उड़ा दी। कितनी तकलीफ होती होगी, जरा मुझे बताओ। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स बैठा रो रहा, बहुत देर से आंसू बहा रहा। नबी फरमाते, रोता क्यों? अर्ज करने लगे, आका मुझे गुनाह याद आते तो मुझे रोना आता है। नबी ने फरमाया, तुझे बता तो तेरे गुनाह कौन से? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बताने में शर्म आती है। गुनाह इतने खतरनाक है कि आका बताने में शर्म आती है। करीम मुस्तफा ने कहा, जिक्र तो कर अपने गुनाह का, तेरा गुनाह क्या है? अर्ज की, आका ये जब की बात है जब आपने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया था, आपके बारे में कोई नहीं जानता था, जमाने जाहिलियत की बात है। या रसूल अल्लाह, अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं कर पाता था तो मेरे पास आता था, मैं उसके बाप से उजरत लेके, उसके बाप से उसकी बेटी को दफन करने का इनाम लेके बेटियों को जिंदा दफन करता था। आका मैं जल्लाद था बेटियों का, आका मैं जालिम था बेटियों का, आका मैं गुनहगार था बेटियों का। या रसूल अल्लाह, मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था, मगर मेरे दिल में जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। एक दिन एक बाप आया, कहने लगा, मैंने सुना तू बेटियों को जिंदा दफन करता। मैंने कहा हाँ। कहने लगा, मेरी एक 5 साल की बेटी है, बता जिंदा दफन करने का क्या लेगा? हाय हाय, रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनो यार, और मेरी बहनों, अगर तुम्हारी जिंदगी, तुम इस्लाम को अपनी जिंदगी से दूर करती हो, खुदा की कसम मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी से अगर इस्लाम दूर हो गया तो तुम्हारी औकात एक खिलौने से बदतर हो जाएगी। इस्लाम है तुम्हारी जिंदगियों में तो तुम्हारा वजूद है। इस्लाम है तुम्हारी जिंदगियों में मेरी बहनों तुम्हारा विकार है। इस्लाम है तुम्हारी जिंदगियों में तो खुदा की कसम तुम शहजादी हो, किसी के घर की इज्जत हो, किसी के घर की दौलत हो। अर्ज करने लगा, आका कहने लगा, मेरी 5 साल की बेटी है, बता जिंदा दफन करने का क्या लेगा? जरा दिल के कानों से सुनना यार, बता जिंदा दफन करने का क्या लेगा? मैंने कहा 5 साल की बच्ची को तो तू भी दफन कर सकता है। 5 साल की बच्ची की औकात ही कितनी है, चाहे तो उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दे, चाहे तो हाथ पकड़ के मरोड़ दे। अरे मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूँ जिनकी बेटियां होशियार जरा हो जाती हैं, और वो बेटियां इतनी ताकतवर होती हैं कि बूढ़ा बाप दफन नहीं कर पाता, तो उनकी बेटियों को मैं दफन करता हूँ। मैं ताकतवर हूँ, मेरी कलाई में ताकत है, मेरे बाजुओं में ताकत है, लेकिन 5 साल की बच्ची की औकात क्या है? तू बच्ची को चाहेगा गर्दन मरोड़ देगा, चाहेगा कलाई मरोड़ देगा। बाप कहने लगा, हाँ मरोड़ सकता हूँ, बच्ची की उम्र 5 साल है, मगर क्या करूं, मुझे प्यार इतना करती है कि उसके प्यार ने मुझे हरा दिया है। इतना प्यार मुझे करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में बेड़ियां पड़ जाती हैं, नहीं दफन कर पाता। और ये जलसे में आने वालों, वाकई बात है, खुदा की कसम बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। कभी आप अपने घर में जाना ना, बाहर से तेरा छोटा बेटा भी हो, तेरी छोटी बेटी भी हो ना, तो तेरा बेटा पूछेगा, मेरे बाप बता क्या लाया है? लेकिन जब तू घर में जाएगा ना तो तेरी बेटी पूछेगी, मेरे बाप तूने खाना भी खाया है या नहीं खाया है? खुदा की कसम बेटियां प्यार ज्यादा करती है। मेरे भाइयों, इन बेटियों को कभी सताया ना करो। तेरे बाप मर जाया करे ना तो इन बहनों को कभी भूलो ना करो। तेरा बाप मर जाए ना तो अपनी बहन के घर जाया कर। खुदा की कसम तेरी बहन खुश होगी तो तेरे बाप की रूह, तेरी बाप की रूह कब्र में ठंडी हो जाएगी। तू चाहता है कि अपने माँ बाप को मरने के बाद भी खुशी दे, तो अपनी बहनों के घर जाया कर, अपनी बहनों से प्यार किया कर, अपनी बहनों से रास्ते ना तोड़ा कर, अपनी बहनों के घर हदिया लेके जाया कर। तेरी बहनें तुझसे राजी रहेंगे, तो तेरे मरने वाले माँ बाप तुझसे राजी रहेंगे। इनसे नाराज ना हुआ कर।
लोगों बेटियां बहुत प्यार करती हैं। अगर बाप की तबीयत खराब हो जाए ना, बेटा बेंगलोर में, बेटा हैदराबाद में, खबर पहुंची कि तेरे बाप की तबीयत अलील है, फोन करता है, पता कितने पैसे की जरूरत है, मैं भी यहाँ से डाल रहा हूँ, मेरे बाप के अच्छे से इलाज करा दो। ये बेटा करता है, लेकिन बेटी अगर ससुराल में हो और ससुराल 7 समंदर पार हो, उसे पता चल जाए बाप की तबीयत खराब है तो पैसा नहीं भेजेगी, अपने शोहर से छुट्टी लेके खुद बाप के पास आ जाएगी। उसके कलेजे को सुकून नहीं मिलता जब तक अपने बाप की अपने हाथों से खिदमत ना कर ले। ये बेटियां हैं यार, इन्हें सताया ना करो। ये बेटियां हैं यार, ओ भाइयों, इन बेटियों को तकलीफ ना दिया करो, इन बेटियों से मुंह ना मोड़ा करो, इन बहनों के लिए अपने दरवाजों को बंद ना किया करो, इन बहनों से उतना ही प्यार किया करो जितना तेरे बाप ने किया था। इसलिए कि अगर बाप की तबीयत अलील है तो बेटी बाप के सराहने आती है, कुछ ना कर सके तो चम्मच से बाप के मुंह में पानी डाल देती है। बेटियां हैं तो जलसे में आने वालों कहने लगा, बेटी तो 5 साल की मगर प्यार इतना करती है कि हाथों को मेरे जकड़ दिया है, बता क्या लेगा, बता उस बेटी को दफन करने का क्या लेगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैंने कहा वाकई तुझसे प्यार करती है? हाँ हाँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। मैं शाम को जब घर आता हूं तो खाना नहीं खाती है मेरे बगैर, कहती है मेरे बाप पहले तू खा ले, मैंने खाना भी नहीं खाया, तू भूखा होगा, नहीं खाती है, मेरे बगैर वो सोती नहीं है। जब मैं बिस्तर पे सुकून की नींद सो जाता हूं तो मेरी बेटी को सुकून मिलता है। या रसूल अल्लाह, मैं तो इतना जालिम हूं, मैंने उस बेटी का भी सौदा कर लिया। आका, मैंने उसका भी सौदा कर लिया। मेरे दिल की कालिक ने उसकी मासूम बचपने को भी ना छोड़ा। आका, कीमत तय हो गई। मैंने कहा बेटी को ला, मैं तेरी बेटी की कब्र तैयार करता हूं। मैंने एड्रेस दे दिया, फला जंगल में तेरी बेटी की कब्र बनाऊंगा, ले आ। आका, मैंने बेटी की कब्र बना ली। आका, मैंने गड्ढा बना लिया। या रसूल अल्लाह, मैंने देखा उसका बाप अपनी बेटी को लेके आ रहा। बेटी को जब मेरे पास लाया, बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया, बेटी की चीख निकली, ओ मेरे बाप, मैंने तो जिंदगी में कभी तुझसे प्यार कभी कम नहीं किया था, मैंने तो अपनी जिंदगी तेरे ऊपर कुर्बान कर दी थी। हाय मेरे बाप, तूने फिर इस जालिम के हवाले मुझे क्यों कर दिया। ये बेटियों का जल्लाद है मेरे बाप, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसने कितनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, कितनी बेटियों की सांसों को काट दिया है। बेटी चीख रही थी मगर बाप के कान पे चूना नहीं गई, मगर बाप का दिल ना पसीजा। बाप ने मेरे हाथ में कलाई थमाई, मैंने कलाई को मरोड़ा। जैसे ही बेटी की कलाई मुरड़ी, मुझसे बच्ची बोली, मुझे जरा थोड़ी सी इजाजत दे दे। मेरा बाप घर से यहाँ तक मुझे लाया है, मेरे बाप के माथे पे पसीना आ गया। आखिरी मर्तबा अपने दुपट्टे से अपने बाप का पसीना तो साफ कर दो। हाय हाय, क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। आखिरी बार मुझे मेरे बाप की पेशानी का पसीना साफ करने दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने बेटी के कलाई को मरोड़ के झटका दिया। 5 साल की बच्ची की औकात क्या थी, 5 साल की बच्ची की हकीकत क्या थी। ए मदीने वाले आका, मैंने झटका दे के कब्र में बच्ची को गिरा दिया। बच्ची औंधे मुंह कब्र में गिरी, मुंह के बल कब्र में गिरी। आका, बच्ची उठने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले कि बच्ची कब्र से बाहर निकलती। जिस कोदाल से मैंने कब्र को खोदा था, उसी कोदाल को उठा के मैंने बच्ची के सर पे दे मारा। 5 साल की बच्ची, इस जालिम ने कोदाल को मारा होगा तो सर खुल गया, खून निकला। आका, जब बच्ची के सर से खून निकला तो बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बच्ची बेहोश होने से पहले एक जुमला बोली थी, जिस जुमले को सुन के आका मेरा बदन कांपने लगा। मेरे हाथ से मेरी कुदाल गिर गई थी, मेरे पैरों में कपकपी आ गई थी, मेरा वजूद कांपने लगा। या रसूल अल्लाह, मैं उस कब्र पे मिट्टी भी नहीं ढक
सका, उस कब्र पे मिट्टी भी नहीं डाल सका। या रसूल अल्लाह, उल्टे पैर भागा था। नबी ने फरमाया वो कौन सा जुमला था जिस जुमले को तूने सुन के तेरी रूह कांप गई थी? या रसूल अल्लाह, जब मैंने कुदाल मारी तो बेहोश होने से पहले उस बच्ची की जबान से निकला था परवरदिगार, वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा? हाय हाय, बोले यार। अल्लाह सलामत रखे। आका, बेटी की जबान से जैसे जुमला निकला कि मौला तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा, बरकत वाला नबी कब आएगा जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा? अब जिंदा दफन नहीं हुआ जाता मौला, ये जुल्म अब नहीं सहा जाता। या रसूल अल्लाह, जब बच्ची की जबान से आपका नाम सुना मेरे पैर कांपने लगे। हाय, वो नबी भी आएगा, मैं कयामत में उस नबी का सामना कैसे करूंगा? या रसूल अल्लाह, ढूंढना ढूंढना आपकी बारगाह में आया, मुझे माफ कर दो। मेरे नबी की आंख से आंसू आ गए। मेरे नबी उठ खड़े हुए, जब्त किया और मेरे नबी घर में तशरीफ ले गए। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाहों से दरगुजर करें, तेरे गुनाह बड़े हैं। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी से इस्लाम अगर निकल गया तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में रह क्या जाता है। इस्लाम ही ने तुम्हें इज्जतों के ताज बख्शे हैं। मेरी बहनों, इस्लाम पे अमल करना सबके लिए जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए कि इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें आला मयार पे ले जाता है। मैं एक जगह सफर कर रहा था। मेरे भाइयों, जरा दिल से सुनना यार, अगर नींद ना आ रही हो तो। मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं। एक लेडीज ने, कोई गैर मजहब की रही होगी, मुझसे सवाल कर दिया, ओ मौलाना साहब, मुझे मजहब इस्लाम बड़ा अच्छा लगता है, मगर उसकी एक चीज समझ में नहीं आती कि उसने बेटियों को, औरतों को ढक के हिजाब में क्यों रखा है। मैंने कहा, मैडम बात यह है, आपने अपने जूतों को खुला यहीं छोड़ दिया, सीट के नीचे रखा है, लेकिन मैडम आपका जो पैसा है वो आपके पर्स में होगा, आपकी जो ज्वेलरी है वो आपके सेफ अलमारी में होगा। बोलो बोलो, है कि नहीं है? मैंने कहा, मैडम मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने सोने की बालियाँ, आपने सोने का हार, आपने सोने के कंगन, ये बताओ कि आपने सैफ अलमारी में लॉकर में क्यों रखा है? आपने जूतियों को ऐसे खुले में क्यों छोड़ा है? तो कहने लगी, मौलाना बड़े ओल्ड माइंड नजर आते हो। अरे ज्वेलरी कीमती चीज है, कंगन कीमती चीज है, सोने का हार कीमती चीज है, इसलिए छिपा के रखा जाता है। जूता चप्पल इतना कीमती नहीं, कहीं भी छोड़ दिया जाता है। मैंने कहा, आपके सवाल का जवाब मिल गया। तेरी नजर में सोना चांदी कीमती है, इसलिए तुमने छिपा के रखा है। इस्लाम की नजर में औरत कीमती चीज है, इस्लाम ने इसलिए पर्दे में छिपा के रखा है, इसलिए इस्लाम ने छिपा के रखा है। बस आखिरी बात बताऊंगा, तकरीर खत्म करूंगा। अलीम भाई कहाँ चले गए? आखिरी बात सुने, मेरी आखिरी बात सुने। जलसा आपका अल्लाह की कसम इतना कामयाब है कि इतना कामयाब जलसा बड़ी मुश्किल से और कभी कभी होता है। मेरी बात जरा गौर से सुने यार। हो सकता है कि फिर नेक्स्ट मुलाकात कब हो, कब ये बातें आपके सामने हो। मेरे भाइयों, अपने घरों में इस्लामी कल्चर पैदा करो, इस्लामी माहौल पैदा करो, इसलिए कि आज फिलिस्तीन को फिर से एक अय्यूबी की जरूरत है। कान खोल करके सुने, ये जुमले मेरे दिल के हैं, ये दिल का दर्द है जो मैं बोल रहा हूँ। आज फिर फिलिस्तीन की बेटियों को एक अय्यूबी की जरूरत है।
और हर जगह दुआएं हो रही हैं, अल्लाह एक अय्यूबी दे दे, या अल्लाह एक अय्यूबी दे दे, ताकि फिलिस्तीन की वो सिसकती बच्चियों की आबरू रख ले। या अल्लाह फिर से कोई अय्यूबी भेज, ताकि फिलिस्तीन की माओ की उजड़ती हुई गोदों की हिफाजत कर सके। दुआएं हर जगह हो रही हैं, लेकिन अय्यूबी क्यों नहीं आया अब तक? सवाल मेरा। दुआएं हर जगह हो रही हैं, गुर्रा में भी हुई, एमपी में भी, यूपी में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हर जगह दुआएं, या अल्लाह अय्यूबी दे दे, या अल्लाह एक अय्यूबी दे दे, या अल्लाह एक मोहम्मद बिन कासिम फिर से दे दे, ताकि ताकि फिलिस्तीन की बेटियों के सुहाग फिर से बच जाएं। बोला दुआएं हुई क्यों नहीं हुई, मगर अय्यूबी आया क्यों नहीं, अय्यूबी आया क्यों नहीं? तो मेरा सवाल है, अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश जमीन में पैदा होते हैं, मगर मैं कहूंगा घुर्रा के लोग कि तुम्हारे गांव में पिस्ता होता है, आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा बादाम होता, आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा क्यों, ये सब जमीन से पैदा होते हैं, आप कहोगे जमीन में पैदा होते हैं, मगर हर जमीन में पैदा नहीं होते हैं। जमीन में पैदा होते हैं, मगर हर जमीन में, जोर से बोले। हाँ, मैं भी कहूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी माँ की कोख से पैदा होते हैं, मगर हर कोख में पैदा नहीं होते। बेटियां बेपर्दा बाल खोल के जींस पहन के बाजारों में घूमे, डांस करें, भैये की शादी में नाचे, बाजारों में, मेलों में, ठेलों में नाचे, और तुम सोचोगे इनकी कोख से कोई अय्यूबी आएगा? नहीं, कोई नाचने वाला आ सकता है, जुआरी शराबी सट्टेबाज आ सकता है। खुदा की कसम, अगर माँ की कोख माहे नूर हो तो बेटा मोइनुद्दीन आता है, अगर बीबी माहे नूर हो तो बेटा गरीब नवाज होता है, बाप अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। मुझे कहने दो, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप क्या चाहते हो, खाली दुआओं से अय्यूबी आ जाएगा? नहीं आएगा। जमीन में बबूल का बीज बो के इन पूरे मौलानाओं को लगा दो दुआ के लिए कि हजरत दुआ कर दो आम का पेड़ हो जाए, हो जाएगा? नहीं होगा। बबूल का बीज बोया है तो यार आम का पेड़ आ जाएगा? नहीं। शादियों में डांस पार्टी, शादियों में भांगड़े, बेटियां बेपर्दा, नौजवान शराबी, तुम चाहते हो इनकी नस्लों में कोई अय्यूबी आएगा? नहीं। चाहते हो कि नस्लों में कोई वली आए तो शराबें छोड़ना होंगी। चाहते हो नस्लों में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो तो बेपर्दगी छोड़ना होगी। आज नशे में टिल है, नौजवान नशे में। कहता मौलाना गम लग गए तो नशा करने लगा। मैंने कहा दुनिया का कोई नशा गम को दूर नहीं करता, गम को करीब करता है। हाँ, एक नशा है, अगर करना है तो वो नशा कर जो दुनिया के गमों से छुट्टी दिला देता है। इजाजत हो तो बता दूं वो नशा, उस नशे का नाम है इश्क़े रसूल का नशा। वो शराब बताऊं कौन सी है? तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों में पिलाई जाती है। और जब पी लेता है तो पीने वाला यही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको क्या दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो, कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। कारी अफजाल साहब माशाअल्लाह ये शायर इस्लाम है, ये माशाअल्लाह बड़ी तारीफ इस इलाके की करते हैं। यहाँ गुलपुरा बराबर में आते हैं, कुरान सुनाते हैं, और वाकई इन्होंने जैसी तारीफ़ें की थी मैंने वैसे ही आपको पाया, और ये भी माशाअल्लाह तारीफ़ के काबिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान भर में सफ़र करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं बस आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँ, आप लोग अभी मत जाना, आखिरी बात सुनते चले जाओ। सुभान अल्लाह, बोलो ना यार। आज हमारी माएँ बच्चों को मोबाइल दे देती है, बच्चा कार्टून देख रहा है, अय्यूबी बनेगा ये है? पता है जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, नाम है मोहम्मद खान सानी।
उस्मानियों का शहजादा, सल्तनत उस्मानिया का शहजादा मोहम्मद खान सानी, पता क्या कहता? जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ का पिस्तान मुंह में लेकर दूध पीता था, मेरी माँ सूरह यासीन पढ़ के मेरे ऊपर दम करती थी। वो कहती थी, ओ मोहम्मद खान सानी, अगर इस दूध का हक अदा करना चाहता है तो कुछ तो दुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना होगा। अयूबी कहता है, अयूबी क्या कहता है? अयूबी क्या कहता है? जरा सुनो, जरा ई को बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, ई को बढ़ाओ एक सेकंड के लिए। पता अयूबी क्या कहता है? अयूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी, बढ़ा दो ई को, बस तकरीर खत्म है। कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना, तो मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती थी। मेरी माँ थपकियाँ देती जाती और दूध पिलाती जाती और कहती जाती, तुम सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते। देखो देखो आखिरी है, जरा जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब बच्चा होशियार होता था, आज बच्चा जब जवान होता है तो गालियां देता है। आज बच्चा जरा बोलना सीखता है तो बदतमीज बोलता है। और कल की माओ के बेटे जब खुदा की कसम होशियार होते थे तो मस्जिदों में अज़ानें पढ़ते थे, खुदा की कसम कुरान की तिलावत करते थे। बढ़ा के रखना, इको बढ़ा के रखना, कुरान की तिलावत करते थे। कल की माओ के बच्चे खुदा की कसम जब चलना सीखते थे तो मस्जिद की तरफ जाते थे। आज की माओ के बच्चे सिनेमा घर की तरफ जाते हैं। आज की माओ के बच्चे जुआर शराब के अड्डों की तरफ जाते हैं। कल की माँ का बच्चा मस्जिद में जाता था और मस्जिद में जाके मालूम है जमाना देखता था और पुकारता था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हमारे अलीम भाई ऐसी बूढ़ी रात में भी जवान नोट पेश कर रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये बताइए कि अजान पूरी सुनाऊं या यहीं खत्म कर दूं? अरे अल्लाह सलामत रखे। 50-50 किलोमीटर से लोग इस खाकसार की अजान सुनने आते हैं। सुनो, उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल और पढ़वाने वाला अमीना का लालो। सुने, अल्लाहु अकबर, मजा आ गया, मजा आ गया। ये को बढ़ाए, गूंज बढ़ा दे यार, बस अब बिल्कुल अजान है और आखिरी पैगाम है। बहुत लाजवाब बोल रहा, बहुत लाजवाब। जरा बोले सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदीने वाले की महफिल है, किसी नेता की नहीं, मदीने वाले आका की। नेता की सजा वो नहीं देखता, आका की सजा वो देखते हैं। बोलो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आका देख रहे हैं।
नेता का झंडा उठाओ वो नहीं देखता, आका का झंडा उठाओ वो देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? करन में रह के उवैस ने झंडा उठाया, आका ने देख लिया। सुभान अल्लाह। वो खाली देखते ही नहीं है, वो इनाम भी दे देते हैं। खाली देखते ही नहीं है वो, नबी ने फरमाया अली, उमर, ये मेरा जुब्बा है, मैं गिफ्ट करूंगा। अबू बकर खुश हो गए, मुझे मिलेगा। उमर खुश हो गए, मुझे मिलेगा। उस्मान खुश हो गए, मुझे मिलेगा। अली खुश हो गए, मुझे मिलेगा। नबी ने फरमाया आज उवैस की किस्मत सच के बैठी है, किसी को नहीं, मेरे उवैस को मिलेगा। आए जरा बोलो यार, कहा जाओ उवैस के लिए ले जाओ। अर्ज किया आका हम तो यहीं रहते हैं निगाहों के सामने। तो कहा देखो सुनो, मेरी नजर करीब का भी देखती है और दूर का भी देखती है, मेरे कान करीब का भी सुनते हैं दूर का भी सुनते हैं। तभी तो बरेली का रदा बोला, दूर और नजदीकी के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मजा आएगा। ऑपरेटर साहब जरा मेरे साहब का और बेस बढ़ाइए थोड़ा सा, ये मजा नहीं आ रहा यार। साउंड आपका बहुत महंगा है, मगर यूपी का इतना सा डिब्बा ही सहारा दो। मैं गलत कह रहा हूँ? ये इतना महंगा साउंड है आपको, इतना महंगा साउंड है कि भाई मैं यकीनन बता रहा हूँ ये लाखों का साउंड है आपको। हाँ, इसको आप बजाइए जरा। यूपी में तो इतना सा लेके आता है, इतना सा धमाके से बजाता है कि धुएं निकाल देता है। सही बात है क्या नहीं है यार? हाँ, तो इसलिए आप इसको जरा बजाइए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि जैसे कोई मतलब ये है कि मामला कम है। आपका मामला बहुत हाई फाई है। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो हम यहाँ का भी देखते हैं, वहां का भी देखते हैं। जुब्बा उवैस का है। किसका जुब्बा? किसका जुब्बा? जाओ उवैस के लिए ले जाओ। जब लेके गए पूछा कोई उवैस है? कहीं वो तो दीवाना है, उसके लिए आए हो यहाँ? हाँ हाँ वो दीवाना है। और दुनिया वालों, तुम जिसे दीवाना कहते हो वो वाकई दीवाना है, मगर मोहम्मद का दीवाना है। हाय हाय हाय, मोहम्मद के दीवानों की जात बड़ी है, शान बड़ी है। जब वो बैठ जाए ना मोहम्मद के दीवाने कहीं, तो खुदा की कसम अगर वो कहीं बैठ जाए ना तो जमाना रुक जाता है, और अगर वो चलने लगे ना तो कायनात चलने लगती है। जमाने की बात अलग है और दीवाने की बात अलग है। एक नबी का दीवाना है बरेली में, नाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। अपनी अम्मी जान को लेके मदीना जा रहा है। कौन? अहमद रजा। लोगों, आला हजरत का ये दूसरा हज है। ये जलसे में आने वालों, आगे से लेके पीछे तक मैं दुआ करके जाता हूँ, मेरा मौला तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा सफर लिख दे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हो, तुम मदीने जा रहे हो और तुम ये कहते रह जा रहे हो मैं मदीने चला फिर करम हो गया, झूमता झूमता मैं मदीने चला फिर करम हो गया। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगियों में एक ऐसा वीजा निकल आए। आला हजरत अपनी अम्मी जान के साथ मदीना जा रहे हैं और लोगों वो जहाज है, आज से 100 साल पहले का जहाज जो हवाओं में उड़ता नहीं था, वो जहाज जो इंजन से नहीं चलता था। आज का जहाज इंजन से चलता है, तेज स्पीड होता है। आज का जहाज हवाओं पे चलता है, 4 घंटे में जिद्दा पहुंच जाता है, 4 घंटे में मदीना पहुंच जाता है। जलसे में आने वालों, आला हजरत जिस जहाज पे सवार है वो हवाओं से चलता है। हवा तेज चलती है, जहाज तेज चलता है। हवा धीमी चलती है, जहाज धीमा चलता है। हवा रुक जाती है, जहाज रुक जाता है। हवा वापस आती है, जहाज उल्टा आ जाता है। लोगों जरा गौर करो, आला हजरत उसी जहाज में बैठे हैं, आला हजरत उसी जहाज में बैठे हैं। मेरे आला हजरत जब जहाज में बैठे ना तो उस जहाज में मालूम है क्या हुआ? वो तूफान में फंस गया। कहां फंस गया? कहां फंस गया? ऑपरेटर साहब ये करंट मार रहा है? अर्थिंग आती है? ये तो पहला मैं का अर्थिंग आती है। यानी दूर से ही आवाज नहीं लेगा, करीब करेंगे तो अर्थिंग आती है। वाह भाई वाह वाह। दूर से ही नहीं, इसको मैक को लगा के क्या करेंगे?
आप इसको जो है अर्थिंग को संभालिए, वरना मैं बिना मैक के तकरीर करूंगा। और अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया है कि बिना मैक के सबको मैं आवाज पहुंचाऊंगा। आप ये ना सोचिए मैं मैक कम होता हूं, इस अर्थिंग को ठीक कीजिए। आप इस अर्थिंग को मैं नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, कारी जिल्ला साहब का मालूम है, ये अर्थिंग में ही काम हो गया था। हंसने की नहीं, सही बात बता रहे हैं हम। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। बहुत बड़े खतीब थे हिंदुस्तान के। हाँ, कितने लोगों ने उनको देख देख के तकरीर करना सीखा है। इसको भाई संभालिए। अरे यार ये क्या ड्रामा, रुमाल लगा लीजिए, लगा लीजिए, वो लगा लीजिए। आपने कभी देखा किसी को रुमाल लगा के बोलता हुआ? यार ये सब जुगाड़बाजी नहीं होनी चाहिए। बताओ, रुमाल लगा लो। ये मेरे भाई कहीं इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा हो या नेशनल प्रोग्राम चल रहा, देखा किसी को रुमाल लगा के आपने बोलता हुआ? अरे कुछ नहीं रखा है इन्होंने। हेलो, बस इसको ऐसे ही रखें, इसको अब छेड़े मत। वो जहाज अब बस ऐसे रखें, ठीक है। वो जहाज हवा से चलता था। कैसे चलता था? हवा तेज चली, जहाज तेज। हवा धीमे चली, जहाज धीमा। हवा रुक गई, जहाज रुक गया। हवा वापस आई, जहाज वापस आ गया। ऐसा होता था जिलानी साहब। तो फिर इंजीनियरों ने खोज की कि भाई हमारा जहाज एक हफ्ते तक चलता, आगे को हवा वापस आती है, जहाज फिर आके वहीं जीरो हो जाता है, हमारा सारा सफर बेकार हो जाता है। कुछ ऐसा करो कि जहाज वहीं रुक जाया करे। क्या करो? जहाज वहीं, तो क्या ऐसे करो, उसका ब्रेक बनाओ ताकि ब्रेक लग जाया करे। तो जहाज का ब्रेक बनाया। जहाज के ब्रेक को कहते हैं लंगर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाने वाला नहीं, जहाज को रोकने वाला लंगर। तो लंगर बना जहाज का। जहाज का लंगर मालूम है कैसा होता था? एक मोटी सी रस्सी होती थी, उसके एक किनारे पे मोटा सा पत्थर बांध देते थे, दूसरा रस्सी का किनारा जहाज में बांध दिया करते थे। जब जहाज उल्टा आने लगता तो वो पत्थर समंदर में फेंकते, रस्सी खिंच जाती, जहाज में ब्रेक लग जाता, वहीं रुक जाता। जब हवा सही चलती, लंगर उठा लिया जाता और जहाज में रख लिया जाता, जहाज चलने लगता। समझ में आ गई बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं एमपी नहीं, मैं पूरे इंडिया में कहीं भी तकरीर करूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक जुमला समझाने की कैपेसिटी रखता हूं। वो जहाज में लंगर गिरा दिए जाते, जहाज रुक जाता, लंगर उठा दिए जाते, जहाज चलने लगता। आला हजरत सरकार का जहाज भंवर में फंस गया, तूफान में फंस गया। लोगों जरा गौर करो, जहाज थरथराने लगा, जहाज कांपने लगा, जहाज बबलिंग करने लगा। खतरा था कि पलट जाएगा, खतरा था कि पलट जाएगा। कप्तान ने हुक्म दिया कल लंगरों को गिरा दो, लंगरों को नीचे डाल दो। लंगरों को गिरा दिया गया, लंगरों को नीचे डाल दिया गया, जहाज रुक गया। मगर फिर भी पलटने का खतरा कम ना हुआ। जहाज पलटने का खतरा कम ना हुआ। कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान के माथे पे पसीना आ गया। कप्तान ने ऐलान कर दिया, मेरा सारा तजर्बा जवाब दे चुका है, सारी मशीनरी जवाब दे चुकी है। और जहाज वालों अपनी अपनी जान की हिफाजत करो, ये जहाज अब डूबने वाला है, ये जहाज गर्काब होने वाला है। इसलिए कि मेरा तजर्बा जवाब दे चुका है, मेरी मशीनरी जवाब दे चुकी है। लोगों, नफसी नफसी का आलम, पूरे जहाज में चीखो पुकार का आलम, पूरे जहाज में हू हल्ला, पूरे जहाज में कोई किसी का मददगार नहीं, पूरे जहाज में हालात सबके खराब। अगर ऐसे में कोई सुकून से बैठा था तो वो बरेली का अहमद रजा बैठा था, मुस्तफा की नादे पढ़ रहा था। किसी ने कहा अहमद रजा तुम्हें पता है कप्तान ने कह दिया है जहाज डूबने वाला है, तो कहा कप्तान ने कहा डूबने वाला है और मुस्तफा जाने रहमत का ये हुक्म है कि ये मदीना पहुंच कर रहेगा। हाय हाय हाय। अब इधर से शोर, इधर से सन्नाटा, इधर से शोर, इधर से सन्नाटा, इधर से घबराहट, इधर से सुकून। कोई गया कप्तान के बाद, वो कप्तान तुझे पता है मल्ला तू है, मगर कोई अहमद रजा है, वो कहता नहीं डूबेगा।
और डूबते को तिनके का सहारा होता है। डूबते को तिनके का। उसने कहा भाई नहीं डूबेगा उसे लाओ बुला के। कहा बुला मत तू ही चल। क्या बात है। कहा क्यों? कहा इसलिए देख के लगता है वो कोई छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है। और बड़ों को बुलाया नहीं जाता, उनकी बारगाह में जाया जाता है। मल्ला ने छोड़ा अपना केबन, और केबन छोड़कर भागा। किधर है अहमद रजा? किधर है अहमद रजा? आला हज़रत की बारगाह में आके खड़ा हो गया, हाथ बांध के खड़ा हुआ। आप अहमद रजा? हाँ हम अहमद रजा। कहने लगा आप कप्तान हैं? नो। मल्ला हैं? नहीं। जहाज चलाते हैं? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये नहीं डूबेगा? कहा कप्तान तेरी मारूं या मुस्तफा जाने रहमत की जबान पे यकीन करूं? तेरी जबान का यकीन करूं या उनके फरमान का यकीन करूं? कहने लगा मुझे तो बताएं क्या है। मेरे आला हजरत ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया सवारी में जब भी सवार हो दुआ पढ़ लिया करो, हादसे से महफूज रहोगे। मैंने उस हदीस की रोशनी में जब इस पर बैठा था तो मैंने वो दुआ पढ़ लिया था, इसलिए मेरा यकीन है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसे फाड़ कर मूड खराब हो गया तो सही बता रहा हूं मैं। मेरा अगर मूड खराब हो गया भाई कर दो यार, सेट कर दो। मुफ्ती साहब को चला तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें जरा, तवज्जो, मजा आएगा। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। अभी तो गियर पड़ रहे हैं, जब ये टॉप में जाएगा ना तो आप झूमेंगे। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। मेरे आला हजरत ने कहा, मेरे नबी का फरमान है जब जब सवारी में सवार हुआ करो पढ़ लिया करो अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसके पढ़ लेने से कश्ती में बैठो, मोटर पर बैठो, जहां भी बैठो हादसे का शिकार नहीं होगे। मैंने पढ़ लिया है। अब मैं तेरी जबान का यकीन नहीं करता, मदीने वाले के फरमान का यकीन करता हूं। तो कप्तान कहने लगा अहमद रजा फिर पायलट वाले कमरे में तू चला जा और इस जहाज को तू चला। आला हजरत ने कहा अरे ना तू चला ना मैं चला, इस जहाज को मदीने वाले पे छोड़ दे। किस पे छोड़ दे? किस पे छोड़ दे? जोर से बोलो। पूरा मजमा नारा लगाएगा मदीने वाले पे छोड़ दे। कहा मैंने छोड़ दिया। अभी नहीं बात पूरी होने दे। कहा मैंने छोड़ दिया। अहमद रजा बता ये जहाज कैसे निकलेगा? कहा सारे लंगर को उठा दे जब निकलेगा। कहा कहीं पलट ना जाए। कहा पलटने से न डर, लंगर को उठा दे। कप्तान ने सारे लंगर को उठा दिया। कहा अहमद रजा कैसे निकलेगा? तो आला हज़रत बोले अब बैठ जा। अब अहमद रजा की जबान से सुन। अहमद रजा बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। नारे तकबीर। सारा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत। बैठिए भाई बैठिए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आपको समझ में आ गया? बरेली का रजा बोला या रसूल अल्लाह। अब कप्तान भी बैठ गया, अहमद रजा खान भी बैठ गया। या रसूल अल्लाह कप्तान भी बैठ गया, अहमद रजा खान भी बैठ गया और जहाज का लंगर उठा दिया। और आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल बहरु अला अल मौजू तगा मन बेकस्तूफा होशरबा मजधार में हूँ पिघली हवा मोरी नैया पार लगा जाना। हाय हाय अरे अल्लाह सलामत रखे यार, अल्लाह सलामत रखे।
अल्लाह सलामत रखे। अल बहरु अला वल मौजू तगा मन बेकस तूफा होश रबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। मोरी नैया पार, जोर से मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। और ऐसे ही लगती है नैया पार। जब नैया पार लगती है ना तो खुदा की कसम अच्छे अच्छे देखते रह जाते हैं। एक नबी का आशिक बैठा कश्ती में, वो उससे भी पहले की बात है। ये 100 साल की बात बताने लगा, अभी मैं 100 साल से पहले की, अब मैं बता रहा हूं कई 100 साल पहले की। हाँ, अब कश्तियां चलती थी समंदर में और नबी का दीवाना। आप भी कभी मदीना जाओगे ना तो बेकरारी का ये आलम होता है कि जब मदीना करीब होता है दिल का आलम अजीब होता है। बड़ी बेकरारी होती है, बड़ी बेकरारी होती है। और हो भी क्यों ना यार बेकरारी, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा में जाओगे तो आना, अरे न ज्यादा है तराओ हुस्न बरे चांद तारो तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना। भूल जाओगे रुखे अनवर के आगे जगमगाना, भूल जाओगे। तो कौन बेकरार ना हो, दीवाना कई 100 साल पहले की बात बैठा कश्ती में, और बैठने की देर नहीं, कप्तान से जाके बोला ये कश्ती मदीने कब पहुंचेगी, हिजाज के साहिलों से कब जाके लगेगी। तो कहने लगा ओ बाबा एक तरफ कोने में बैठ जाओ, ये हवाओं से चलती है, जैसी हवा वैसा सफर। मैं ये नहीं कह सकता कब पहुंचेगी, जैसी हवा। कहने लगे नहीं भाई हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें तो जल्दी पहुंचा। तो कहने लगा बाबा ऐसा करो आप उतर जाओ, हमें जाने दो। अब टेंशन की बात कर रहे हो, मेरे हाथ में है क्या। मगर दीवाना तो दीवाना है। एक बात बताऊं, दीवाने को दीवाना ही समझ सकता है, वली को वली, आलिम को आलिम, और जाहिल को जाहिल समझ सकता है। क्यों, बात हकीकत है कि नहीं है। जाहिल ही समझ सकता है भाई जाहिल को। आलिम से जाहिल का मुकाबला कर दो, आलिम रोने लगेगा। सही बात है। कुरान ने कहा वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कभी जाहिल से मुखातब हो तो कहो भैया सलामा, बस। क्यों हज़रत, हाँ पंगा ना लो। दीवानों की बात दीवाना समझता है। अब वो कप्तान और ये नबी का दीवाना, अब वो कप्तान कहां समझ रहा है इसकी बात। अरे बात है कि नहीं समझे। अच्छा समझा दूं आपको। एक दीवाना किसी का बच्चे लेके 3री मंजिल पे चढ़ गया और जीने का दरवाजा बंद कर दिया, बोला फेंकूंगा। पूरी बस्ती के लोग आ गए, भैया मान जा यार, 50,000 की गड्डी ले ले मगर इस बच्चे को छोड़ दे। मगर दीवाना गड्डियों को कहाँ माने, वो दीवाने क्यों गड्डियों को माने। तो क्या करेगा वो। किसी ने कहा भाई मुर्गा खा लेना, देसी खा लेना, भुना खा लेना, बकरा खा लेना। भाई ले आ बच्चों को। नहीं नहीं फेंकूंगा, और करीब मत आना। अब बड़ा मसला है यार, पूरे गांव के लोग परेशान है, बच्चे की जान खतरे में। इतने में टहलते हुए एक दीवाना हो रहा गया। कभी क्या कर रहे हो, कहने लगा एक से तो अभी निपटे नहीं, तू और आजा। एक से तो अभी निपटे नहीं है, तू और आजा। बोला ऐसा है, वो तेरी देख कबीले का आदमी है, वो परेशान कर रहा है पूरी बस्ती को, और बच्चों को नहीं छोड़ रहा। तो कहने लगा मैं छुड़ा दूं तो, मतलब पूरी बस्ती ना छुड़ा सकी, तू छुड़ा देगा। बोले स्टाफ का मसला हम जानते हैं ना, हम जानते हैं ना कहते उतरेगा मसला स्टाफ का। तो कहने लगा अगर मसला स्टाफ का तो जो उसे देना चाह रहे हैं वो तुझे दे देंगे, मगर इसे उतार। तो कहने लगा ब्लेड है किसी पे, सेविंग वाला जानते हैं, कोई पुराना धुराना रखा हुआ, इससे क्या करेगा। बोला सब हट जाओ दूर, सबको दूर हटा दिया। उससे बोला उतरता है क्या नहीं, बोला नहीं उतरूंगा। बोला या तो उतर जा या इस ब्लेड से इस बिल्डिंग को गिरा दूंगा। तो ये बोला ये गजब मत करना, खबरदार, बस 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 वहीं रुका भी लाया। मिनटों सेकंडों में बच्चा नीचे। दीवाना तो दीवाना ठहरा। अब ये कप्तान, ये नबी का गुलाम। अब ये कहां समझे। वो कभी देख जल्दी मदीना। अरे भाई बाबा एक तरफ बैठ जाओ यार। क्या तू मेरी बेकरारी नहीं समझ पाएगा यार, जल्दी मदीना पहुंचा दे।
और भाई बाबा बैठ जाओ यार, मुझे चलाने दो, जो पहुंचेगा वो जब भी नहीं पहुंचेगा आप मुझे डिस्टर्ब करोगे। कहने लगा जल्दी पहुंचा दे। दीवाना तो दीवाना है, दीवाना तो दीवाना है। कप्तान को गुस्सा आया, जलाल में कहने लगा अपने तो बस की बात नहीं है, तू पहुंचा दे। हाय हाय, नबी के गुलामों से पंगा, नबी के आशिकों से पंगा। देखो देखो मजा हो गया तुम्हारा, आप सुने, आप तकरीर सुने, आप नबी के गुलामों से पंगा, नबी के आशिकों से पंगा। नबी का गुलाम बोला हम पहुंचा दे, काम तेरा के नहीं नहीं, आपने मुझे भंग कर रखा, आप पहुंचा दो। कप्तान के सामने गुलाम खड़ा हुआ, कहा हम पहुंचा दे। बता कितनी देर में पहुंचा दे, बता कितनी देर में पहुंचा दे, बता कितनी देर में पहुंचा दे। कहा मेरी बात करते हो, हाँ हाँ कितनी देर में पहुंचा दे। कहा पहुंचा दो महीना में, कहा बहुत है। कहा पहुंचा दो हफ्ता में, गुलाम बोला बहुत है। तो कहा हफ्ता से भी कम में पहुंचा देगा, हाँ हाँ। कहा पहुंचा दो 24 घंटे में, कहा बहुत है। 12 घंटे में, कहा बहुत है। 6 घंटे में, कहा बहुत है। 3 घंटे में, कहा बहुत है। 1 घंटे में, कहा बहुत है। आधे घंटे में, कहा बहुत है। 10 मिनट में, कहा बहुत है। 5 मिनट में, कहा बहुत है। 1 मिनट में, कहा बहुत है। फिर बात सेकंडों की आ गई। नबी का दीवाना बोला अब बाद मिनट सेकंड की ना कर, जहाज रोक दे, आंखें खोल के देख, हिजाज का साहिल आ गया। हाय हाय हाय, जोर से जरा। अल्लाह सलामत रखा। मुकम्मल जलसा शबाब पर है, अब मुकम्मल मेरा मूड बन गया और इंशाल्लाह ऐसा सुना करके जाऊंगा कि आप 1 साल तक नहीं पूरी जिंदगी याद रखोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नबी का गुलाम जो होता है उसकी बात अलग होती है। खुदा की कसम कहीं भी चला जाए, नबी का गुलाम कहीं झुकता नहीं, नबी का गुलाम घुटना टेकता नहीं, नबी का गुलाम जिस मैदान में कदम रख देता खुदा की कसम मैदान अपने नाम कर लेता। और जलसे में आने वालों, दुनिया से पंगा लेना मगर कभी नबी के गुलाम से पंगा ना लेना। अल्लाह कुरान में साफ फरमाता है, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अल्लाह वालों को ना रंज है, ना गम है, ना कोई टेंशन है। अरे बिजली का टकराया हुआ तो बच सकता है, मगर अल्लाह वाले का टकराया कभी नहीं बचता। मैं जो कह रहा हूं मेरा जुमला समझो, आप गौर करो। अब मजा हो गया, अब सिर्फ तकरीर होगी। बिजली से टकरा जाए एक वक्त को बच जाएगा, अल्लाह वाले से टकरा जाए, जोर से बोलें, इसलिए कि अल्लाह वाले जमीन के ऊपर भी जिंदा होते, जमीन के नीचे भी। सुभान अल्लाह। आपके एमपी में एक जगह शायद रतलाम, उसके जंक्शन के करीब एक मोइनिया मदरसा है, मोइनिया, और मोइनिया मदरसा भी है और मोइनिया नाम से मस्जिद भी है, ख्वाजा गरीब नवाज के निस्बत से। और मैं गया ना वहाँ, तो वहाँ एक हजरत मौलाना मिसबाही साहब, उन्हें कहने लगे हजरत आप इधर आइए, एक चीज़ दिखा। तो मैंने कहा दिखाएं। रास्ते के किनारे एक मज़ार था। बोले हजरत इनको मज़ार के बारे में बताएं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहने लगे हजरत ये जो रोड है ना, ये मज़ार रोड में था। आपके एमपी की बात बता रहा हूँ, जाके देख लेना, मज़ार कहाँ था, रोड में। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे रोड चौड़ा होने लगा, मज़ार को तोड़ने लगे। हमने कहा यार ना तोड़ो। तो उन्होंने कहा भाई रोड चौड़ा हो रहा इसलिए मज़ार तोड़ना पड़ेगा। हमने कहा तो एक काम करो, हमें इजाज़त दो, थोड़ी मोहलत दो, हम कब्र खोल के साहिब मज़ार को निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें। 300 साल पहले दफन किया गया उनको। एमपी की बात बता रहा हूँ, जाके देख लेना। एमपी की, आप ही के सूबे की। मैंने कहा फिर? बोले हजरत एक नहीं सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, प्रशासन मौजूद था। कहने लगे खुद मेरी इन हाथों ने, इन आंखों ने देखा, हाथों ने किया। हमने कब्र की मिट्टी हटाई और मिट्टी हटाने के बाद में जैसे ही कब्र में दाखिल हुए, खुदा की कसम क्या देखा, 300 साल पहले जिस अल्लाह वाले को इस कब्र में दफन किया था उसका कफन तक मैला नहीं है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। कितने वहाबियों ने कलमा पढ़ के तौबा किया। सुभान अल्लाह। जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन। हाय हाय हाय।
कहने लगे जब देखा कब्र से खुशबू आ रही है, देखा कफन सलामत है, देखा जिस्म सलामत है, खुदा की कसम। और कमाल की बात सुनो, बताने वाला कोई गैर आलिम हो तो मैं यकीन नहीं करता, बताने वाला आलिम ऊपर से मिसबाही आलिम। कहने लगे हजरत जो ये बुजुर्ग हैं ये शहीद हैं, शहीद हुए थे जब विसाल हुआ था। कहने लगे हजरत कमाल ये नहीं कि कफन पे धब्बा नहीं, कमाल ये नहीं कफन नहीं गला, कमाल ये नहीं बॉडी नहीं गली, कमाल ये है कि 300 साल पहले जब आपका विसाल हुआ तो जख्म लग के विसाल हुआ था। 300 साल के बाद जब कब्र खोला तो जख्मों से आज भी खून रिस रहा था, ताजा बिल्कुल जख्म थे, ताजा जख्म थे। हाय हाय, कहा था उस वक्त के 24 नंबरियों ने, अरे जब नबी के गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। हाय 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 हाय, जरा गौर करें, जरा गौर करें यार, ये अल्लाह वालों की शान। और लोगों कभी अल्लाह वाले से पंगा ना लेना, वरना अल्लाह वाले का मारा पानी नहीं मांगता है। पहले तो इन्हें जलाल आता नहीं जल्दी, और अगर आ गया तो फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बात? अरे बोले, एक अल्लाह वाला है, नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिसका जलसा है महबूबे सुबहानी, गौसे समादानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। मजा आएगा, मैंने गारंटी लिए, अगर मजा ना आए तो अलीम भाई से कहना किस मौलवी को बुला लिया। मैं दावे के साथ जितनी देर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी इतना मजा ज्यादा आएगा। जो चला गया जलसा छोड़ के वो पछताएगा, कहेगा हाय मैं कहाँ चला गया था जलसा छोड़ के। ये बुलेट का इंजन है, एक घंटे के बाद तो गर्म होता है। आप ये ना सुन रहे, सिंगल चेचिस है मगर आला हजरत का करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, गौसे समादानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी, बगदाद में जलवे, बगदाद के अतराफ में जलवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जब ये बताइए 1000 साल होने को हैं, जलवों में कमी नहीं है, तो अब्दुल कादिर जब बगदाद में बराजमान होता होगा तो जलवों का आलम क्या होगा। मगर हासिल सबके होते हैं, चाहे वली हो या नबी, मौलवी हो या इमाम, शायर हो या खतीब, नाजिम हो या नकीब, अमीर हो या गरीब, हासिल सबके होते हैं। और ये हसद बड़ी बड़ी बीमारी है। एक जुमला इन उलमा की मौजूदगी में बोल के जा रहा हूं, और ये जुमला जेब में रख लेना और जेब में से निकलने ना देना इस जुमले को। जुमला कौन सा है याद रखना, दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन सकता है मगर हासिद तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। तो बहुत बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूं मैं, बहुत बड़ा जुमला, और मैं साबित भी करूंगा अपनी बात को। दुश्मन मक्का का उमर भी था ने मेरे नबी का, और दुश्मन अबू जहल भी था, लेकिन उमर ने कलमा पढ़ लिया, अबू जहल ने नहीं पढ़ा। दुश्मन खालिद इब्न वलीद भी है मेरे नबी का, दुश्मन अबू लहब भी है। खालिद ने कलमा पढ़ लिया मगर अबू लहब ने, जोर से बोलो। अब खाली तकरीर ऐसी नहीं होगी, तकरीर में कुछ लेके जाओगे। हसद ऐसी बीमारी है कि हासिस को कभी अपना बनाने की कोशिश भी ना करना, इसलिए कि अगर मर्डर भी हो जाए तो वो दुश्मन तेरा कभी एक हो जाएगा, हो जाएगा। हिंदा ने मेरे नबी का कलेजा चबाया था, लेकिन जब उसने कलमा पढ़ा तो मेरे नबी ने माफ कर दिया था। दुश्मन होना अलग है, हासिद होना अलग है। अबू लहब नबी का हासिद था इसलिए कलमा ना पढ़ सका, उमर नबी का दुश्मन था इसलिए कलमा पढ़ लिया। बात समझ में आ रही है? एक दिन नबी को ना तकलीफ दी किसने? अबू लहब ने। नबी ने कहा तेरे बेटे के अल्लाह टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने सिक्योरिटी बढ़ा दी बेटे की। क्या कर दिया? बढ़ा दी। बेटा परेशान, बाप को करीब में लाके बोला ये बता तू परेशान क्यों है कुछ दिनों से? कहा बेटे मैं तेरे लिए परेशान हूँ, Z+ सिक्योरिटी लगाया हूँ। उस जमाने के एतबार से
कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं है मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दे। तो कहा तू तो कहता मोहम्मद झूठे, डरता क्यों है? मोहम्मद झूठे हैं तो फिर झूठे की बात से डरना क्या? और मेरे बाप अगर सच्चे हैं तो फिर मान क्यों नहीं लेता? अरे झूठे हैं तो डर मत, सच्चे हैं तो मान ले। कोने में को ले गया, कहने लगा किसी से कहना मत, दीवारों के भी कान होते हैं, सुन ले। सच बात तो ये कि मोहम्मद ही सच्चे नबी हैं। सच बात तो ये है मोहम्मद ही अल्लाह के आखिरी रसूल है। मगर दिल का हसद नहीं मानने देता। नबुव्वत आदि तो इधर आना चाहिए थी, अब्दुल्ला के बेटे पे कैसी चली गई? अगर इन्हें हमने नबी मान लिया तो काबे की चाबी जो हमारे पास है, मैं काबे का कैशियर हूं, गुल्लक मेरे पास है, निकल जाएगी। काबे का कैशियर था ये, चेहरा शरारे मारता था। मगर लोगों कान खोल के सुनो, नबी का हसद लेके डूब गया, जमीनों में घुसड़ गया, कोई नाम लेवा नहीं है। कभी हसद मत करना, हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। सरकार गौसे पाक के जब जलवे चारों तरफ फैले, हर जगह अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर, तो हासिदों की जमात भी पनपने लगी। अब्दुल कादिर का बड़ा जलवा है, अब्दुल कादिर का बड़ा नाम है, अब्दुल कादिर का बड़ा शोर है। कोई ऐसा काम ना करो कि अब्दुल कादिर की थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हासिदों ने मीटिंग की, कोई ऐसा काम करो कि अब्दुल कादिर की थोड़ी सी इज्जत कम हो जाए। बड़ी इज्जत है, चारों तरफ चर्चे हैं, बगदाद में चर्चे, बगदाद के बाहर चर्चे, जिधर देखो अब्दुल कादिर। पीर भी कहता है ये पीराने पीर हैं, दस्तगीर हैं, रोशन जमीर हैं, बड़े पीर हैं। मीटिंग हो रही है, मीटिंग, एक चालाक आदमी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा मुझे पता है कि अब्दुल कादिर की इंसल्ट कैसे करना है, अब्दुल कादिर को बेइज्जत कैसे करना, तेरी क्या औकात है? कहने लगा कैसे बेइज्जत करेगा? खड़े होकर बोला मैं मरने का नाटक करूंगा, अब्दुल कादिर के पास ले जाना और ले जाके कहना जनाजा पढ़ा दो। जब अब्दुल कादिर जनाजा पढ़ाने लग जाएगा मैं उठ के बैठ जाऊंगा और फिर हम शोर मचाएंगे। वैसे तो इतने बड़े वली हैं, मगर ये भी ना पता चल सका कि सामने मुर्दा लेटा है या जिंदा। ले गए, ले जाकर सरकार गौसे पाक की बारगाह में कहा हुजूर मर गया, इसकी वसीयत है कि जनाजा आप पढ़ाएं। मेरे गौस ने कहा घर ले जाओ। कहा हुजूर नहीं, जनाजा पढ़ाएं। कहा अब्दुल कादिर जिसका पढ़ा देता है उसका हो जाता है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे हुजूर हम भी चाहते हैं कि हो जाए। मेरे गौस ने कहा हो जाए तो फिर सफे बनाओ, फिर हो ही जाए। बनाओ सफे, फिर हो ही जाए। बनाई सबने सफे और ये लेटा है चादर ओढ़ के, जिंदा जिंदा देख रहा, बड़ा खुश हो रहा है। मगर इसे पता नहीं है कि वलियों से पंगा लेना महंगा पड़ जाता है। इसे पता नहीं है अब्दुल कादिर से पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। लेटा है और जनाजे की चारपाई पे लेटा है, लोगों सफे बना दी गई, जनाजे की नमाज तैयार है। मेरे अब्दुल कादिर ने जैसे ही पहली तकबीर कही अल्लाहू अकबर, सारों ने पीछे देखा अल्लाहू अकबर। सोचा ये खड़ा हो जाएगा, खड़ा होना तो दूर की बात है मगर हिलने को भी तैयार नहीं। साइलेंट। दूसरी तकबीर हिलने को तैयार नहीं, तीसरी तकबीर हिलने को तैयार नहीं, चौथी तकबीर मेरे गौस ने सलाम फेर दिया। करीब आके देखा, चादर हटाया, कफन हटाया तो खुदा की कसम जिंदा लाए थे मुर्दा पड़ा है। जिंदा लाए थे मुर्दा पड़ा है। कहा हुजूर ये क्या हो गया? मेरे गौस ने कहा हमने कहा था जिसका पढ़ा देते हो जाता है, इसका हो गया, इसको लेके चलो, इसको दफन करो। कहने लगे हुजूर हम तो जिंदा लाए थे, ये हमारी साजिश का हिस्सा था। मेरे खास बोले तुम जो साजिश कर रहे थे अब्दुल कादिर उसे जानता था। अल्लाह ने तुम्हारे मंसूबों को तुम्हारे ऊपर ही उलट दिया है। अब्दुल कादिर के कदमों पे गिर के कहने लगे हुजूर इसे जिंदा लाए थे, अब इसके घर वालों को जवाब क्या देंगे? सरकार इसके खानदान वालों को जवाब क्या देंगे? अब्दुल कादिर ने कहा, अब्दुल कादिर का मजाक बनाने आए थे, खुद का मजाक बन गया। सरकार अब्दुल कादिर के कदमों पे गिर के बोले हुजूर ऐसा ना करे, तौबा करते हैं, आज के बाद किसी का मजाक नहीं बनाया जाएगा। सरकार कसम खाते हैं आज के बाद किसी को हकीर ना समझा जाएगा। निगाहे करम कर दे,
जैसा लाए थे वैसा कर दे, जैसा लाए थे वैसा कर दे। सच्चे दिल से तौबा कर लिया, बस सरकार गौसे का पाक के दरियाए करम में जोश आया। फिर कहा पीछे हट जाओ, इन्हें पीछे हटाया। मेरे गौस ने इशारा किया, और लेटे क्यों हो, अल्लाह के हुक्म से जरा उठ के भी बैठ जाओ। इतना कहना था, ये जो मुर्दा पड़ा था, ये जनाजा जो था, ये चारपाई से उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अरे कोई नारा लगा दो यार, सुभान अल्लाह। सब बोले। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत जिंदा दिली से सुनने, अल्लाह की कसम बोलने में बड़ा मजा आ रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। नबी का इश्क दुनिया में भी बचाता है, नबी का इश्क रुसवा करने से बचाता है, नबी का इश्क कब्र की वहशत से बचाता है, नबी का इश्क आखिरत में बचाता है, नबी का इश्क पुल सिरात पे बहुत तेजी से गुजार के ले जाता है, नबी का इश्क जन्नत दिलाता है, नबी का इश्क जमाने से बेनियाज करता है। अगर इश्क सच्चा हो, लेकिन हमारे नौजवानों पे तो इश्क पता नहीं चढ़ कौन सा गया, भूत कौन सा चढ़ गया हमारे नौजवानों पे। हमारा नौजवान तो कानों में वो पहन रहा टॉप्स, हाथ में चैन। हंसने की नहीं रोने की बात है मेरे भाइयों। मेरे भाई टाइटू बिच्छू बनाए, नाक सांप बनाए। अरे तुझे हो क्या गया है? कहने लगा हम तो हीरो की तरह अपने आप को बना रहे। हीरो नहीं मेरे भैया, तू कार्टून बन के घूम रहा है। अरे तुझे तेरे नबी को आइडियल बनाना चाहिए था। जिन दुनिया वालों के पीछे चल रहा, इन्हें खुद नहीं पता कि कामयाब जिंदगी कौन सी है। जब ये डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो ये फिर मेरे नबी के तरीके को अपनाते हैं। नेपाल की एक सेलिब्रिटी ने, नेपाल की एक हीरोइन ने कलमा पढ़ा। उससे पूछा तूने कलमा क्यों पढ़ा? कहने लगी मुझे इस्लाम का सबक, इस्लाम का कानून बहुत अच्छा लगा। कहा कौन सा कानून? कहा जो औरत को इस्लाम ने इज्जत दी है, वो किसी ने नहीं दी है। बेशक हक बात है, हक बात है। लेकिन आज बुखार चढ़ा मेरे भाइयों को भी, मेरी बहनों को भी बुखार चढ़ा। आज बुखार फैशन का। अभी बराबर वाले मुल्क में, पड़ोस के मुल्क में नारा लगाया था औरतों ने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कहा मौलवी तू कौन होता मैं नंगी घूमूं? मौलवी तू कौन होता मैं स्कर्ट पहनूं? मौलवी तू कौन होता मैं जींस पहनूं? हमने कहा मेरी बहन जिस्म तेरा मगर मर्जी अल्लाह की चलेगी। जिस्म तेरा मगर मर्जी तेरा, जिस्म तेरी मर्जी नहीं चलेगी। नहीं नहीं, मैं तो स्कर्ट पहनूं, मैं तो बाल खोलूं, मैं तो जैसे चाहूं घूमूं। मौलवी तू कौन होता है? मैंने कहा अल्लाह ने दिमाग की एक नस को ब्लॉक कर दिया तो मुंह टेढ़ा हो जाता है और हाथ और पैर काम नहीं करते हैं। अब पड़ी है चारपाई पे। मैंने कहा क्यों नहीं चल रही? अब हाथ क्यों नहीं हिल रहा तुम्हारा? कहने लगी मौलाना जी जिस्म में जो बड़ी परेशानी है, दिमाग की नस ब्लॉक हो गई। तो मैंने कहा मेरी बहन मैं तो पहले ही कह रहा था जिस्म तेरा मर्जी अल्लाह की है। एक नस ब्लॉक हो जाए तो हाथ काम नहीं करता। मेरे भाई मेरी बात गलत तो नहीं है? एक नस ब्लॉक हो जाए तो पैर काम नहीं करता, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आदमी अपाहिज हो जाता है। और दुनिया वालों तुम्हें क्या हो गया? तुम उस दुनिया के पीछे भाग रहे हो को जिसे खुद नहीं पता कि अपने फैशन के बारे में तुम उसके पीछे भाग रहे हो। और जलसे में आने वालों सुनो, खुदा की कसम तेरे नबी का फैशन कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। इस्लामी फैशन कभी पुराने ही नहीं होता, नहीं होता। अरे नहीं होता है। और जो इस्लामी फैशन में है खुदा की कसम वो आज भी आबाद है। मेरे भाई मैं हक बात बता रहा हूं, आज भी इस्लामी फैशन तो लाजवाब है, वो पुराना भी तो नहीं होता। हीरो कभी आगे का बाल बड़ा ले आएगा, कभी पीछे का बड़ा ले आएगा, कभी चारों तरफ से मुंडा देगा। बात है कि नहीं?
इस्लाम में कल भी एक मुश्त दाढ़ी थी, आज भी एक मुश्त दाढ़ी है। बताइए बदला क्या? नहीं बदला ना। इस्लाम में कल भी घुटने से नीचे तक मर्द का छिपाना फर्ज था, आज भी फर्ज है? पहले पैंट चली चौड़ी, फिर चली चुस्त, फिर चली ढीली, फिर चली उचकी। है कोई इनका एक? इस्लाम का कल भी टोपी ओढ़ना, इमामा पहनना सुन्नत था, आज भी सुन्नत है। कल भी पीछे को जुल्फे रखना सुन्नत था, आज भी सुन्नत है। अरे जोर से बोलते चले जाओ। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इतने छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं अभी तक। अरे वाकई यार आप लोग तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ हम एमपी के गांव में तकरीर कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि बरेली के किसी महल्ले में तकरीर हो रही है। आज मेरी बहनें भी सुन रहे, मेरे भाई भी सुन रहे हैं, आज सुने कुछ लेके जाएंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, ये फिल्मी हीरो, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये अपने फैशन से खुद मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन था तो कल चौड़े पैचों की पहनना, तो आज फिर चुस्त पैचों की क्यों पहनना? क्या नहीं भाई? तू खुद ही मुतमईन, हम मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह। जब से दाढ़ी निकली है ऐसी निकली हुई है और ऐसी रहेगी मरते दम तक इंशाअल्लाह। मुतमईन है हम, अपने फैशन से मुतमईन है भाई। बात है कि नहीं है? तू कभी इधर की मुड़ा रहा, कभी इधर के मुड़ा रहा, कभी ये कान छिदवा लिया, कभी पैंट फाड़ ली। मेरी बात गलत तो नहीं मेरे भाइयों? अच्छा एक बात और बताऊं, रोना आता है। आज के नौजवानों की कुछ पैंटें ऐसी हैं, खुदा की कसम हराम है उनका पहनना। क्योंकि वो अगर ना रुकू करने लगे मस्जिद में ना, तो उनके जिस्म के वो हिस्से नज़र आते हैं जिनका दिखाना भी हराम, जिनका देखना भी हराम। खूब समझ रहे होंगे। अगर वो रुकू करने लगे, रुकू और सजदा करने लगे ना, मेरे भाई हराम। यार तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ तो, तुम कहाँ जा रहे हो? पूरी दुनिया तेरे नबी को फॉलो कर रही है, तेरे नबी को। मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा डॉक्टर, जिसकी फीस है 1500 रुपये 1 मिनट की फीस। 1 मिनट देखता है बस, मरीज को 1500 रुपये ले लेता है। पानी पी रहा था, पेट का डॉक्टर है, गैस्ट्रोलॉजी, जो गैस के बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट होता ना, वो पानी के बर्तन में मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है, मिट्टी के बर्तन में। मैंने कहा आप चाहे सोने के बर्तन में पानी पिए। यार जो रोज के 1 लाख कमा रहा है, बताइए वो सोने के बर्तन में पानी नहीं पिएगा, मिट्टी के, और तू इनके पीछे भाग रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अच्छा मेरी आदत है यार, मैं बड़ा बेबाक आदमी हूँ, मैं ना बोलूँ तो ना बोलूँ, बोलता हूँ तो अच्छे की बोलती बंद कर देता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बाद में देना, पहले ये बताओ कि ये मिट्टी के बर्तन में क्यों चल रहा है ये? कहने लगे मौलाना जी, मिट्टी का बर्तन में खाने और पीने से और पकाने से पेट की बीमारियां नहीं होती। मैंने कहा क्यों? सुन ले जरा, सुन ले। मैंने कहा क्यों? का आजकल खाना गैस पे बनता है। काय पे? जोर से बोलो। इसका टेम्परेचर तकरीबन 2000 के आसपास होता है। जब खाना स्टील के बर्तन में बनता है दिखता नहीं, मगर खाने का 10 से 20% हिस्सा जल जाता है, वो दिखता नहीं। एक रोटी चूल्हे में सेको, एक रोटी गैस पे सेको, रोटी जल जाती है गैस वाली, टेम्परेचर हाई है। कहने लगे वो जला हुआ जब खाते हैं तो आंतों में खराशें पैदा करता है। जब आंतों में खराशें पैदा होंगी, वहीं से लीवर डैमेज, वहीं से शुगर, वहीं से ब्लड प्रेशर, वहीं से 1000 बीमारियां। इसलिए मिट्टी के बर्तन में अगर पकाया जाए तो टेम्परेचर को कम कर देता है। मिट्टी का बर्तन मोटा होता है ना, तला मिट्टी है, टेम्परेचर को कम कर देता। मिट्टी के बर्तन में जलता नहीं। तो मैंने कहा अगर डॉक्टर मेरी बात से आपको जलन ना हो तो बता दूं। मैंने कहा अगर आप मेरी बात से ना जलो तो बता दूं। कहने लगे मौलाना जी बताओ। मैंने कहा मिट्टी के बर्तन में पकाना, मिट्टी के बर्तन में खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। डॉक्टर साहब अपनाना पड़ेगा, चाहे कितने बड़े डॉक्टर हो, मगर तरीका मोहम्मद का अपनाना होगा। जोर से कह दो, तरीका मोहम्मद का अपना। कोट था, पैंट था, रात में तहबत क्यों? कहने लगे मौलाना इसमें बड़ा सुकून है। मैंने कही मेरे नबी की सुन्नत है। हाय हाय यार, बोलो है कि नहीं है? मेरी बहनें, मेरे भाइयों, तुम्हें हुआ क्या है? मेरी बहनें लिपटी पड़ी हैं वो मेकअप की डिबियों पे कि हम खूबसूरत हो जाएं। नहीं,
मेरी बहनें आज सुने, खुदा की कसम दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लो, होठ लाल हो जाएंगे। हाँ इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ने की आदत बना लो, आवाज खूबसूरत हो जाएगा। नमाज पढ़ने की आदत बना लो, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तकरीबन 20 साल हो गया चेहरे को साबुन लगाए हुए। अगर कोई कभी देखे तो पकड़ ले मुझे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मगर अब भी लाइट बंद कर दो फिर भी दिखूंगा। हाँ हाँ, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। समझ रहे मेरे भाई? कमाल की बातें हैं यार। बात आ गई तो और बता दूं, ईमान ताजा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज के बाद कसम खा के उठना, दुनिया को लात मारना है। अब तरीका मोहम्मद का अपनाया जाएगा। दुनिया जो बोले वो बोले, मगर खाऊंगा तो सुन्नत के मुताबिक, पीऊंगा तो सुन्नत के मुताबिक, मरूंगा तो सुन्नत के मुताबिक, जीऊंगा तो सुन्नत के मुताबिक। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मजा आ रहा कि नहीं मारा? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो लो सुन लो, 1 घंटा होने में 4 मिनट बाकी हैं। मजा नहीं आ रहा हो तो 4 मिनट पूरी करके खत्म कर दूं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो बोलना पड़ेगा। मोबाइल पास में रखा है। हाँ, आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। नबी का तरीका लाजवाब है यार। मोहम्मद अरबी का तरीका ही लाजवाब है। आज हमारी बहनों को एक शौक उठा बेपर्दगी का। बाल हिजाब के अंदर नहीं आता, बाहर ही रहेगा। हुक्म शरीयत में कि मेकअप करो अपने शोहरों के लिए, सजो अपने शोहरों के लिए, सवाब मिलेगा सजने का। दुनिया वालों के लिए ना सजो। लेकिन इसका उल्टा मेरे भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका उल्टा है। पर्दे में रहो, लेकिन इसका उल्टा है। अरे बोलो है कि नहीं है? इसका उल्टा है। मगर खुदा की कसम, नबी के तरीके को जिसने अपनाया, अल्लाह की कसम, वो हमेशा फायदे में रहा है। कई साल पहले दिल्ली में एक कांड हुआ था। एक बच्ची के साथ रेप हुआ चलती बस में, शायद आपने सुना होगा है? हाँ, दिल्ली में। उसके बाद कई जगह एहतजाज हुए। किसी ने कहा सर कलम कर दो, किसी ने कहा सजा उम्र दे दो, किसी ने कहा उसको देश बदर कर दो, किसी ने कहा बलात्कारी को फांसी के फंदे पे लटका दो। सबने अपनी अपनी तजावीज पेश की। एक पंडित खड़ा हो गया, तमिलनाडु का पंडित खड़ा हो गया, कहने लगा अगर सूली पे चढ़ा दो बलात्कार बंद नहीं होगा, उम्र कैद दे दो बलात्कार बंद नहीं होगा, 7 साल की सजा दे दो बलात्कार बंद नहीं होगा। थोड़ा सा भाई इसका बेस कम करो जरा, बहुत भोंडा सा बोल रहा, थोड़ा सा कम करो, आवाज तेज करो, बेस कम करो। इसे सूली के फंदे से लटका दो, बलात्कार बंद नहीं होगा। और क्या हुआ? नहीं हो रहा। क्या बलात्कारियों को फांसी नहीं दी जा रही है? बोलो नहीं दी जा रही है। लेकिन बलात्कार क्या बंद हुआ? नहीं हुआ। तो कहा पंडित तू बता फिर क्या कानून बनाना चाहिए? कहा कानून तो 1400 साल पहले बन गया, बस अमल करना चाहिए। अब अच्छा लगे तो नारा लगा देना। कहा पंडित तू बता किस कानून की बात करता? तो कहा मदीने में बैठ के 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कानून बनाया है। कहा कौन सा कानून? कहा पर्दा, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर बेटी पर्दे में रहेगी तो कोई उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फिलिस्तीन बेटी नारे बेटी अगर पर्दे में रहेगी कोई उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाल सकता। खुदा की कसम नहीं डाल सकता। ए मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें वो इज्जतों के ताज दिए हैं
अगर तुम अपनी जिंदगी से इस्लाम को निकालती हो, अगर तुम्हारी जिंदगी से इस्लाम निकल जाए तो तुम्हारे पास कुछ ना बचेगा। तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत इस्लाम ने दिया है। तुम जिसके घर में पैदा हो जाए रहमत, ये इस्लाम ने दिया है। अगर माँ बन जाओ, औलाद तुम्हारे चेहरे को देख ले, हज मकबूल का सवाब, ये इनाम इस्लाम ने दिया है। अगर बताओ औरत की जिंदगी से इस्लाम निकल जाए तो औरत कुछ नहीं है। मुझे बताइए,